हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। किसी भी विषय की शुरुआत करने से पहले हमें उसके सिलेबस का पता होना अत्यंत आवश्यक है कि किस पाठ्य पुस्तक से आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावना अत्यधिक होती है। तो इन सारे कंसेप्ट को सबसे पहले हमें जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ और कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे हम लोग क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग हर एक चैप्टर को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपको देखिए, पॉलिटिकल साइंस में आपको दो बुक पढ़ने होते हैं। जो पहला आपका होता है, इसे आप पार्ट 1 कह दीजिए। पार्ट 1 में आपका आ जाएगा समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन कहने का मतलब, सम का मतलब समझते हैं एक समान, एक समान मतलब कि विश्व में एक साथ क्या चल रहा था उसके बारे में, विश्व राजनीति के बारे में हम लोग पार्ट 1 बुक में पढ़ना होता है। तो पार्ट 1 बुक में हम लोग समकालीन विश्व राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट 2 जो आपका है, जिसे मैंने पार्ट 2 नाम दिया है, खंड ख भी कह सकते हैं आप, तो पार्ट 2 में आपको स्वतंत्र भारत में राजनीति के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, यानी कि पार्ट 1 में आपको विश्व राजनीति के बारे में पढ़ना है और पार्ट 2 में भारत में राजनीति के बारे में, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद क्या क्या चेंजेस आए भारत में, उसके बारे में हम लोग को पार्ट 2 में पढ़ना होता है। और दोनों से आपके एग्जामिनेशन में क्या होते हैं, 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि ये दोनों बुक आपको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है और मैं दोनों बुक को कंप्लीट भी कराऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें पढ़ना होता है समकालीन विश्व राजनीति में, सबसे पहला जो आपका चैप्टर आ जाता है, इसका नेम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे कहते हैं, जब हम लोग कहीं पे जाते हुए रहते हैं रास्ते में, तो मंदिर उंदिर दिख जाता है तो बिना मत्था टेके हुए मतलब प्रणाम किए हुए नहीं वहां से आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से ये जो आपका चैप्टर है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हर एक चैप्टर, टोटल 18 चैप्टर हैं पढ़ना, दोनों बुक मिलाकर 9-9 18 चैप्टर। और हर एक चैप्टर एक दूसरे से क्या है, लिंक है, मतलब एक दूसरे से हर दोनों, मतलब जितना भी चैप्टर है ना, एक दूसरे से लिंकेज चैप्टर है। तो सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है आपको। तो शीत युद्ध का दौर पढ़िएगा। शीत युद्ध के दौर में आपको क्यूबा का मिसाइल संकट पढ़ना होगा, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के क्या उत्तरदायी कारण थे, गुट निरपेक्षता के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे टर्म्स इसमें आपको पढ़ना होगा। गुट निरपेक्षता का डिफिनीशन भी यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है। फिर जो आपका जो सेकेंड चैप्टर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता का अंत में आपको सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ के विघटन के बाद एक शॉक थेरेपी आई थी। शॉक थेरेपी मतलब कि पहले उसको दर्द दो, फिर उसके बाद उसका उपचार करो, कैसे क्या आता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होता है। तो शॉक थेरेपी के बारे में भी पढ़ना है। थर्ड जो चैप्टर है आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। जब हुआ क्या, शीत युद्ध का दौर आया था, उसके बाद दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, फिर अमेरिका अपना एक वर्चस्व स्थापित किया, अमेरिका उभरा वर्चस्व में। अमेरिका के पास जो उसकी व्यवस्था थी वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। तो इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें पढ़ना होगा आपको नई विश्व व्यवस्था का प्रारंभ, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत और 11 सितंबर 2001 की घटना को भी इसमें आपको पढ़ना होगा। और अमेरिका से क्या भारत के संबंध है, इसको भी इसमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, 50-50 मार्क्स से दोनों से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, दोनों बुक से। दोनों बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो देखिए यहाँ पर जो आपका लेसन 4 है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसमें आपको यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय संघ का प्रभाव क्या था, आसियान जैसे जो भी संगठन बनाए गए, आसियान बना, एशियाई राष्ट्रों का जो लोकतंत्र, मतलब एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन बना था, जापान एक बड़े शक्ति के रूप में उभरा था, इसके बारे में आपको सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी चैप्टर 4 में आपको पढ़ना होगा। चैप्टर 5 में समकालीन दक्षिण एशिया। तो समकालीन दक्षिण एशिया में आपको क्या है, दक्षिण एशिया की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति क्या है। दक्षिण एशिया कहने का मतलब बांग्लादेश, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश हो गए, पाकिस्तान हो गए, तो पाकिस्तान में क्या लोकतंत्र है, बांग्लादेश में क्या लोकतंत्र है, और नेपाल में, ये सब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। 6 जो चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अब जो हो गया था ये सब, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में भी हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे इसमें जैसे राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ये पढ़ना आपको हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र और उसका विकास, ये पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुरक्षा परिषद, जिससे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना
होगा। देखिए 7 जो आपका चैप्टर है 7वां नंबर जो समकालीन विश्व में सुरक्षा, इससे आपके सुरक्षा की रणनीति क्या है इसके बारे में पढ़ना होता है। और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से तो आप भली भांति परिचित हो, इसमें हम लोग को पढ़ना होगा पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में, फिर पर्यावरणीय आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन आया था, ये सब इन सभी के बारे में हम लोग को इसमें क्या करना होता है, पढ़ना होता है। फिर वैश्वीकरण की अगर बात कर लें तो ग्लोबलाइजेशन की आखिर हम लोग को क्यों आवश्यकता पड़ी, ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, इसके बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है। सेकेंड अगर बुक की बात कर लें पार्ट 2 बुक में, तो पार्ट 2 में हम लोग को स्वतंत्र भारत में राजनीति के बारे में पढ़ना है। जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद भारत में क्या क्या चेंजेज आए उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर चैप्टर बन जाता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि चैलेंजेस इन नेशन बिल्डिंग। हुआ क्या था, हमारा देश आजाद हुआ था, देश के आजाद होते ही यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कहिए कि देश को क्या हुआ, 2 भागों में बंटना पड़ा। तो यहाँ पर विभाजन का एक चुनौती आ गया, प्लस में विस्थापन, अब लोग विस्थापन करने लगे थे, पूर्णावास का, राज्यों का पूर्ण गठन अधिनियम भी लागू हुआ। तो इन सभी के बारे में हम लोग को राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में पढ़ना होगा। फिर एक दल के प्रभुत्व का दौर। हुआ क्या था, जब अपना देश आजाद हुआ था तो भारत में एक दलीय व्यवस्था, जैसे कांग्रेस जो सरकार थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तो प्रथम जो 3 आम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ था, मतलब कांग्रेस का वर्चस्व था, कांग्रेस ही जीता था। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा। तो आपको ये भी इसमें पढ़ना होगा। विपक्षी दलों का उद्भव हुआ उसके बारे में भी पढ़ना है। फिर थर्ड जो चैप्टर है आपका नियोजित विकास की राजनीति। तो नियोजित विकास की राजनीति में आपको राजनीतिक निर्णय और विकास की धारणाएं, योजना आयोग, नीति आयोग, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। भूमि सुधार, हरित क्रांति, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर हमें चैप्टर 4 में पढ़ना है भारत के विदेशी संबंध, यानी भारत का विदेश से क्या संबंध रहा आजादी के बाद, उसके बारे में पढ़ना होगा। चैप्टर 5 की अगर बात करें तो कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियों का पूर्ण स्थापन। कांग्रेस प्रणाली के बारे में मतलब समझिए कि एक तरह से कहें कि गठबंधन की राजनीति जब आई थी उसके बारे में पढ़ना होगा। राष्ट्रपति पद का जब चुनाव हुआ उसके बारे में आपको चैप्टर 5 में पढ़ना है दोस्तों। फिर एक यहाँ पर देखिए गरीबी हटाओ की रणनीति चली थी ना, तो वो भी आपको चैप्टर 6 देखिए, चैप्टर 6 में आपका है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी कि भारत में क्या हुआ था, आपातकाल लगाया गया था, उन सभी चीजों के बारे में आपको चैप्टर 6 में पढ़ना है। चैप्टर 7 में जन आंदोलन का उदय, जन आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ था, किसान यूनियन बना था, सूचना का अधिकार, ये सब हुआ था, तो जन आंदोलन का यहाँ पर उद्भव हुआ था। क्षेत्रीय आकांक्षाएं चैप्टर 8 में आपको पढ़ना है। और चैप्टर 9 में आपको पढ़ना है भारतीय राजनीति के नए बदलाव। तो मतलब टोटल आपको 18 चैप्टर इसमें पढ़ना है। और दोस्तों 18 चैप्टर को मैं फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब कि ये एक ऐसे टर्म्स में पढ़ाऊंगा कि मतलब आपका क्वेश्चंस भी क्लियर होते जाएगा और आपके कंसेप्ट भी आपको मिलते जाएंगे। साथ साथ जो भी चैप्टर खत्म होगा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको करा दिया जाएगा। और याद रखिएगा आपके पार्ट 1 बुक से भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट 2 से भी आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे इग्नोर नहीं करना है और इसे आप लोग को ध्यान देकर अच्छे तरीके से पढ़ते चलना है। तो उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर समझ में आया होगा, क्योंकि हमें चैप्टर मतलब पढ़ने से पहले कुछ रणनीति बनानी होती है और उसी के आधार पर हम लोग को वर्क करना होता है। तो मैं आपको सभी चैप्टर को समझाकर पढ़ाने वाला हूं। आप लोग चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो समझ में आया होगा तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में शीत युद्ध का दौर, यानी कि चैप्टर 1 से समकालीन विश्व राजनीति यानी पार्ट 1 बुक को शुरू करेंगे और उसका पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।